बच्चों, अब आपके पास मात्र 4 माह समय रह गया है। जो एग्जाम 2025 में बैठने जा रहे हैं उनके पास अब टाइम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 4 माह बचा हुआ है। अब 4 माह का यूज कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम यही बात आप लोग से शेयर करेंगे कि अब वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जहां से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा रहा है, जिस टॉपिक से एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। नहीं तो जिस दिन रिजल्ट आएगा और आपका रिजल्ट डाउन होगा तो पूछने वाला सिर्फ एक ही सवाल करेगा कि बताइए आपका रिजल्ट कितना आया है। तो अगर आपका कितना भी अगर रिजल्ट डाउन हो जाए और कितना भी बड़ा बड़ा ज्ञान दीजिएगा कि मैं इतना मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ता था, इतना मोटा मोटा फेयर पढ़ता था, इतना मोटा मोटा बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ता था, तो ये आपका बकवास सुनने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा दुनिया को दिखाने के लिए अपने लेवल को बढ़ा दीजिए और वही चीज पढ़िए जहां से एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा 11 त्रिविमीय ज्यामिति। इंग्लिश में कहते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यही हम लोग का चैप्टर है। अब यहां पर जब चैप्टर को शुरू करेंगे तो आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले हम लोग माने प्रश्नावली की शुरुआत नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत क्या चीज का करते हैं बच्चों? थ्योरी का। जहां हम लोग आज जहां हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 11.1 का थ्योरी। तो आज हम लोग का प्रश्नावली 1.1 का थ्योरी चालू होने जा रही है। लेकिन एक बात मन में अवश्य कर लीजिए कि जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा, आप लोग का पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा, तो आप वही चीज पढ़िएगा जहां से एग्जाम क्रैक हो सके। आप लोग को ऑफलाइन क्लास में बतलाते आए हैं कि सब नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, सिर्फ किताब का 50% पढ़ना है, आधा आपका सिलेबस में नहीं है। अगर जो आधा सिलेबस में नहीं है, अगर उसकी तैयारी करते हैं तो बिन मतलब का क्या होगा, आपका टाइम की बर्बादी है। तो टाइम की बर्बादी ना हो, वहीं पढ़े जहां से एग्जाम क्रैक किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। कभी सुने हैं कि इस दुनिया में सबसे दिल अगर किसी का साफ होता है तो गरीब का होता है, लेकिन फिर भी लोग पैसे वालों को वैल्यू देते हैं, जबकि यह जानते हुए यह कभी काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लोग पैसे वालों के पीछे पीछे घूमते हैं। तो याद रखिएगा कि पैसे वालों के पीछे वही घूमते हैं जो अपने आप में नपुंसक होते हैं और पैसा वाले बनने की क्षमता नहीं रखते। भले बेशक गरीब मर जाइए, लेकिन पैसे वालों के पीछे कभी मत घूमिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिससे थोड़ा सा आप लोग को एक मोटिवेट कर देते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग बिहार बोर्ड वाले हैं। बिहार बोर्ड का जो लड़का होते हैं सब गरीब घर से होते हैं। तो एक बेचारा लड़का का पिताजी पढ़ाते थे आरा हॉस्टल में। तो आरा हॉस्टल में रख के पढ़ाते थे। तो नहीं होता है कि माँ बाप जब अपने बेटा के पास जाते तो देखे होंगे कि एकदम बढ़िया बढ़िया घर से एकदम लिट्टी पुआ पूरी माँ बाप जो होते हैं बनवा के लेके जाते हैं कि बबुआ हमारे खा लेगा। लेकिन यहाँ पर आए तो बबुआ एक लड़की को लेकर घूम रहा था और हाथ में हाथ डालकर मने घूम रहा था। तो हम लोग के गांव के जो माँ बाप होते हैं धोती बंगला में रहते हैं पुराने फटे कपड़ों में, चूंकि उन लोग का स्वभाव ही होता है, चूंकि वो देखिए पुराने जमाने के लोग हैं। अब वो जब देखे अपने बेटा को, तो बेटा जब देखा बेटा को देखे तो पिताजी बोले कि बाबू इधर क्या कर रहे हो? तो लड़की फटाक से ना सवाल की अपने बॉयफ्रेंडवा से जो जिसके साथ घूम रही थी, हाय डार्लिंग हु इज ही, मतलब मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड ये कौन है? जानते हैं लड़का ने क्या जवाब दिया अपने डार्लिंगवा से? दे आर माई सर्वेंट ऑन विलेज, ये मेरे गांव पर ये मेरे नौकर है। लेकिन बाप को समझ में नहीं आया कि बेटा क्या बोल रहा है। माँ बाप जो बाप गए थे अपने बेटा की बात को सुनकर उनकी आंख में आंसू आ गए।
तो उनकी आंख में आंसू आ गए। तो जानते हैं ये आंसू क्यों आया था बाप के आंख में? कि चूंकि उनको लगा कि हमारा बेटा जो है शहर में रह के इंग्लिश बोलने लगा। बाप को क्या पता है कि ये साला चोटा हमको नौकर बना के रख दिया है और अपना बाप कहने में भी संकोचाता है। तो याद रखिएगा, ऐसे ऐसे लावारिस बेटा, छोटा बेटा इस शहर में आके घूम रहे हैं और अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। जो माँ बाप जो बुर्बक है अपने बेटा को पढ़ाने के लिए कितना एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं, वही बाप अपने बेटा के लिए लेकर आ रहे घी में के लड्डू रोटी बनवा के, लिट्टी बनवा के, और वही बेटा ने अपने डार्लिंग से क्या जवाब दिया। जबकि यह भी पाता है उस छोटा को ये मालूम नहीं है उस डार्लिंगवा का कहीं और गधा डॉक्टर या इंजीनियर या नौकरी में कोई तैयार हो रहा है। जैसे ही इसका नौकरी नहीं लगेगा तो क्या इनके साथ ब्याह करेगी? कौन नौकरी वालों के साथ उड़ जाएगी तितली बनकर? इस छोटा को क्या पता। लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए, और अगर दुनिया के नजरों में हीरो बनना है तो ये मत समझिएगा कि जो रियल लाइफ पर चलता है पवन सिंह खेसारी लाल वो असली हीरो है। असली हीरो आप बनिए कि बिहार में टॉप कीजिए और पूरा बिहार और भारत की नजर आप पर हो। तो चलिए, आप कैसे तैयारी करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। देखिएगा, एकदम स्लो मोशन में बताएंगे, पूरा एकदम कॉपी किताब निकाल लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। बाबू, चैप्टर का नाम 11 है, त्रिविमीय ज्यामिति। इंग्लिश में कहते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज हम लोग का चालू होगा प्रश्नावली 11.1 का थ्योरी। पहले थ्योरी को पढ़ लेंगे तब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है 3D, जिसको हम लोग कहते हैं थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन का शॉर्ट नेम 3D। एगो 3D गाना भी आता है, जैसे देखिएगा यूट्यूब पर सर्च मार के या कानवा में ठेपिया जो नहीं होता है, ठेपिया लगा के सुनिएगा, ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर मारेगी, गोल गोल ऐसे करता हुआ आप लोग को दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि यही चीज यहाँ भी 3D है। वो 3D सॉन्ग है, गाना है, याद है कि 3D चैप्टर है। तो यहाँ सवाल है कि भाई 3D क्या है? 3D का मतलब ध्यान दीजिएगा, 3D का मतलब कि 3 गो अक्ष। ठीक है, 3D का मतलब 3 गो अक्ष, एगो एक्स अक्ष, एगो वाई अक्ष, एगो जेड अक्ष। यही 3 गो अक्षवा को हम लोग कहते हैं 3D। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे 2D। 2D में 2 गो अक्ष आप लोग को पढ़ाया गया होगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ पर 3 गो अक्ष के बारे में जब अध्ययन कीजिएगा, 3 गो अक्ष के बारे में, तो इसको प्यारे स्टूडेंट हम लोग कहते हैं 3D। अब वहीं यहाँ पर डिफिनीशन लिखवाए, देखिए क्या है। गणित की वह शाखा जिसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे 3D कहते हैं। 3D का मतलब 3 गो अक्ष। फिर तो देख लीजिए, गणित की वह शाखा जिसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे 3D कहते हैं। ठीक है, जिसमें 3 गो के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। तो अब देखिए 3 गो के बारे में कौन है। देखिए, यही आप लोग का एगो एक्स अक्ष हो गया, एगो वाई अक्ष हो गया, एगो जेड अक्ष हो गया। अब यहां पर ध्यान तो देखिएगा, जब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के बारे में अध्ययन कीजिएगा तो इसको हम लोग कहते हैं 3D। क्या बोलते हैं बाबू? 3D। अब यहां पर समझिएगा, अब देखिए ये जो तल दिखाई दे रहा है, ये जो तल एक्स और वाई के मिलने से बन रहा है, तो एक्स और वाई के मिलने से जिस तल का निर्माण होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्स वाई तल। वाई और जेड के मिलने से जिस तल का निर्माण होता है इसको हम लोग कहते हैं वाई जेड तल।
और जेड और एक्स के मिलने से जिस तल का निर्माण होता है इसको हम लोग कहते हैं जेड एक्स तल। अब प्यारे स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? क्योंकि देखिए आप लोग बिंदु के बारे में पढ़े थे एक्स वाई, ठीक है, लेकिन जब 3 गो अक्ष हो गया, जब 3 गो अक्ष, तो अब यहां पर देखिए बिंदु जो होगा, बिंदु ये आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो बिंदु देखिए पहले आप लोग एक्स वाई पढ़ते थे, तो एक्स वाई का मतलब 2 गो अक्ष पर विचार किया जाता था, एगो एक्स अक्ष एगो वाई अक्ष, ठीक है। यहां पर आपका 3 गो अक्ष पर विचार किया जा रहा है, तो 3 गो अक्ष पर विचार किया जा रहा है, तो 3 गो बिंदु हो जाएगा एक्स वाई जेड। समझ में आ रही है? एक्स वाई जेड। तो अब देखिए हाई आपका एक्स अक्ष पर विचार किया जा रहा था, एक्स अक्ष पर जब विचार कीजिएगा तो अब बताइए एक्स को छोड़ के, देखिए चूंकि बिंदु तो आपका होता है एक्स वाई जेड, तो एक्स को छोड़ के बाकी का मान क्या हो जाएगा? 0। कभी सोचिएगा बाबू, कभी आप किसी के घर जाते हैं कभी भी, तो लोग नहीं कहते हैं कि बाबू अपना ही घर समझो, तो आप उतना टेंशन मत लीजिएगा, एक लाइन में कहिए ठीक है चाची ये मेरा घर है, तो एक बार अपने प्रॉपर्टी पर साइन कर ना दो कि रियल में मेरा घरवा हो जाए, तब देखिए उसका भूत उतर जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब देखिए क्या है कि हाई एक्स अक्ष है, ठीक है, तो एक्स अक्ष तो अपने घर है, वाई अक्ष यहाँ आएगा, जेड अक्ष इसके घर आएगा, तो एक्स को छोड़ के, चूंकि एक्स का तो घर में है, वाई जेड का कोई वैल्यू होगा? हम मान लीजिए कि आपके घर चल गए, हम आपके घर, तो हम जब आपके घर चल गए और कोई कहे कि बाबू चंदन सर ये आप ही का घर है, कहने से थोड़े हो जाएगा। अरे वो तो प्रेम बस कोई कह दिया मुंह से तिया का बोल देना है कि भैया अब चंदन सर आप ही का घर है, रियल में सिग्नेचर कर दो प्रॉपर्टी पर, तब न जानेंगे कि मेरा ही घर है। तो मुंह से कहने से नहीं होगा, भले हम आपके घर गए हैं लेकिन मेरा वैल्यू वो अलग का चीज है, रिस्पेक्ट, लेकिन आपके घर पर मेरा अधिकार नहीं है, वहां पर मेरा वैल्यू क्या है? 0 है। तो उसी तरह यहां भी कि यहाँ एक्स का घर है, तो एक्स को छोड़ के बाकी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो एक्स 0 0, तो एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक एक्स 0 0 हो गया। समझ में आ गया? अब चलिए वाई पर, तो वाई पर चलिएगा तो एक्स वाई जेड, तो वाई का, अब वाई के घर आ गए, तो वाई वाला को छोड़ के बाकी का वैल्यू थोड़े कुछ रहेगा, बाकी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब 0 वाई 0, ठीक है, एगो ही हो गया। अब जेड पर चलिए, तो यहां पर चलिएगा एक्स वाई जेड, तो चूंकि जेड के घर आए तो जेड को छोड़ के बाकी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो 0 0 जेड। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जिसके घर जाएगा, खाली नाम के लोग कहेंगे कि नहीं बबुआ आपका घर, लेकिन रियल में आपका घर नहीं होता है, वहां पर आपका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। चलिए समझ में आ गया? तो यही चीज आप लोग को बतला रहे कब से कि 3D चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। तो त्रिविमीय ज्यामिति का परिभाषा है कि गणित की वह शाखा जिसमें एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसे 3D कहते हैं। तो यही आप लोग का है, एगो एक्स अक्ष, एगो वाई अक्ष, एगो जेड अक्ष। तो एक्स वाई के मिलने से एक्स वाई तल, वाई जेड के मिलने से वाई जेड तल, जेड एक्स के मिलने से जेड एक्स तल। समझ में आ गया? तो चलिए प्यारे स्टूडेंट इसको उतार लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। देखिएगा अगला टॉपिक, देखिएगा बाबू अगला टॉपिक, अगला टॉपिक हम लोग का है दिक कोसाइन। पूरा ध्यान से आंख फाड़ फाड़ के देखिएगा, ठीक है। दिक कोसाइन इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। दिक कोसाइन इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन,
अब देखिएगा, कह रहा है कि यदि त्रिविमीय ज्यामिति में, ध्यान तो देख लीजिएगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष पर कोण का माप दिया रहता है। ध्यान से बहुत देखना, यदि त्रिविमीय ज्यामिति में एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष पर कोण का माप दिया रहता है, माने एक्स अक्ष के साथ जो कोण रहेगा, वाई अक्ष के साथ जो कोण रहेगा, जेड अक्ष के साथ जो कोण बनेगा, तो उस कंडीशन में कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को त्रिविमीय ज्यामिति में दिक् कोसाइन कहते हैं। इसे एल, एम तथा एन द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। समझ में आ गई? तो ये आप लोग का है दिक् कोसाइन का सूत्र। दिक् कोसाइन एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। तो अब देखिए, अब इस थ्योरी पर हम लोग का क्वेश्चन किस टाइप का है, देखिए यही क्वेश्चन है, ध्यान तो देखना। ये आप लोग का प्रश्नावली का 11.1 का पहला क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से बाबू देख लेना। प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन। तो अब 11.1 का पहला क्वेश्चन है, देखिए अब इसको बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो दिमाग खत्म हो जाएगी। देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत आसान लगेगा, थोड़ा सा भी भारी नहीं है। देखिएगा बाबू, थोड़ा सा भी भारी नहीं है। देखिएगा, हाई एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, वाई अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बन रहा है, जेड अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जो है आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये आपका गामा हो गया। तो अब देखिए अल्फा बराबर कितना, 90 डिग्री, फिर इसके बाद बीटा बराबर 135 डिग्री, गामा बराबर 45 डिग्री। ये आप लोग के क्वेश्चन में दिया है। और क्या पूछ रहा है, दिक् कोसाइन बताइए। दिक् कोसाइन कह रहा है, तो दिक् कोसाइन एल बराबर होता है कॉस अल्फा। आई कॉस अल्फा, अल्फा का मान कितना, 90 डिग्री, ध्यान से बहुत देख लेना। एल बराबर सूत्र होता है कॉस अल्फा, अल्फा का मान 90 डिग्री, अल्फा का मान 90 डिग्री, और कॉस अल्फा का मान कितना होता है, 0, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 0, एगो ई आंसर। फिर एल पर से एम, एम बराबर होता है कॉस बीटा, तो कॉस बीटा का मान 135 डिग्री, 135 डिग्री। और कॉस 135 का मान याद रखिएगा, या ज्यादा डिंग डंग नहीं करना, -1/√2 याद रखिएगा। कॉस 135 डिग्री का मान -1/√2 होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद एगो ई आंसर, एल हो गया, एम हो गया। अब एन बराबर कॉस गामा, बबुआ कॉस गामा, गामा का मान कितना है, 45 डिग्री, और कॉस 45 का मान 1/√2, यही हम लोग का आंसर। देखिए कितना आसानी से बनते जा रहा है। एक बार फिर से बता देते हैं, यदि एक रेखा एक्स, वाई और जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब
अल्फा का मान 90 डिग्री, बीटा का मान 135, गामा का मान 45 डिग्री। तो अल्फा बीटा गामा हो गया। तो इसकी दिक कोसाइन ज्ञात करें। तो दिक कोसाइन, तो देखिए अल्फा का मान 90, बीटा का मान 135, गामा का मान 45। दिक कोसाइन का सूत्र होता है एल बराबर कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, अल्फा का मान 90 डिग्री, अल्फा का मान 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0। फिर एम बराबर सूत्र होता है कॉस बीटा, बीटा का मान 135 डिग्री, बीटा का मान 135 डिग्री, कॉस 135 का मान -1/√2। फिर एन का फॉर्मूला होता है कॉस गामा, गामा का मान 45 डिग्री, गामा के जगह पर 45 डिग्री, कॉस 45 का मान 1/√2। यही आप लोग का आंसर। चलिए अब यहां तक समझ में आ गया, सब लोग उतार लीजिए। एगो लिखा है कि इंडिया में 80% लड़कियों की शादी लड़कों से नहीं, लड़कों की नौकरी और उनकी प्रॉपर्टी से होती है। अबे गधा, तू आज क्या तुमको समझ में आया कि लड़की का शादी लड़का से होता है? माल से होता है, माल कमाना है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो समझो कि तुम्हारा इस धरती पर कोई हिले नहीं है। इतना याद रखना, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। तो कतनो ईमानदार रहिएगा, तुमको सब चोर कहेगा, ए साला चोट्टा है। अब पैसा रहेगा ना, खूब बड़ा का चोर रहिएगा, तो जानते हैं लोग क्या कहेंगे, भाई बहुत बड़ा ईमानदार आदमी है। ये आज नया चीज नहीं है। लड़का को क्या चाहिए? सुंदर लड़की। तो चलिए मान लीजिए कभी कभी देखिएगा फेसबुक लड़का चलाता है, कहीं सुंदर लड़की दिख जाए तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। तो इसका मतलब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, उसका प्रॉपर्टी उसको मिलने वाला है। बस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, बाकी आगे समझदार आप खुद है। चेहरा सुंदर दिखा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, अब बतियाएगा, उसके बाद वो कहां पहुंचेगा इसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं। अपना अपना सोच है, बाकी आप खुद समझदार है। ऐसे भी इंडिया का, बिहार का लड़का इस समय तो बच्चे से समझदार हो गया है। चलिए लेकिन लड़की को देखिएगा, कतनो सुंदर लड़का देखेगी फेसबुक पर, फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजेगी। खाली पता चल जाए माल पानी वाला है, कतनो टेढ़टार हो, तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट जाएगा। बाबू पहले फंस, एक बात तो तोरा के चूसिए लेंगे। चलो देखिए अब इसके बाद अगला थ्योरी देखिएगा। अगला थ्योरी कितना बेजोर है, ध्यान तो देखिएगा। एगो थ्योरी बता दिए, अब अगला थ्योरी में प्रवेश करते। देखिए क्या दिया है, यदि त्रिविमीय ज्यामिति में तीनों कोणों का मान समान होता है, अर्थात अल्फा बीटा गामा अगर तीनों बराबर रहेगा, तो उस कंडीशन में दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए एल बराबर प्लस माइनस अल्फा बाटा में अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर होता है। एम बराबर प्लस माइनस बीटा बाटा में अंडर रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। एन बराबर प्लस माइनस गामा बाटा में अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ये आप लोग का दिक कोसाइन का सूत्र है कब, जब अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बबुआ बराबर रहेगा। समझ में आ रही है? तो अब देखिए इसी का यूज करके यहाँ पर देखिए, ये आपका 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। ध्यान तो देखना बाबू। अब इसको मैं बतलाता हूं, लेकिन एक वो चीज थ्योरी में आप लोग को कॉमन दिखाई देता होगा। वो आप लोग को कॉमन क्या दिखाई देता होगा, ध्यान तो देख लीजिएगा। रुकिए, तो कट नहीं ना रहा है ना, नहीं तो कट जाएगा तो फिर बहुआ दिक्कत हो जाएगा। रुको 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 रुको, हाँ अब देखिए, चलिए अब यहां पर देखिएगा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, तो जी मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तीनों कोण बराबर है। मान लेते हैं जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, मान लेते हैं कि समान कोण मान तीनों कोण आपस में बराबर है। एक चीज आप लोग को दिखाई देता होगा कि ई वाला जो है तीनों में है, ठीक है। तो हम एगो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा बराबर का एक्स मान लेते हैं। अब भाई तीनों में है, देख लीजिए तीनों में है, तो पहले इसी को निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर रहे हैं अल्फा न जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो अल्फा बराबर भी एक्स है, तो यहां पर लिख दीजिए अल्फा के जगह पर एक्स, एक्स स्क्वायर, बीटा के जगह पर तो बीटा बराबर भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर, यहां गामा है, गामा बराबर भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, यही ना जी, और 3x स्क्वायर, और दो गो एक्स है तो एक गो एक्स बहरी हो जाएगा, एक गो एक्स बहरी आई रूट 3, ठीक, एक गो एक्स बहरी रूट 3। अब देखिए ये निकल गया इसका मान, हमको चाहिए एल एम एन, चूंकि दिक् कोसाइन चाहिए, तो दिक् कोसाइन चाहिए तो देखिए चूंकि एल बराबर प्लस माइनस अल्फा बाटा में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो प्लस माइनस अल्फा का मान देखिए कितना माना गया, अल्फा बराबर एक्स है तो अल्फा के जगह पर एक्स, ठीक है। अंडर रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का मान देखिए कितना आया है, एक्स रूट 3, तो एक्स एक्स खत्म, तो क्या बचा प्लस माइनस 1/√3 एल का मान। उसी तरह से एम का भी मान निकाल दीजिए, एकदम सेम टू सेम एम का भी मान। अब देखिए एम का मान, एम बराबर प्लस माइनस बीटा बाटा में अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो प्लस माइनस बीटा का मान, तो बीटा का मान भी एक्स है तो यहाँ पर एक्स, और इसका मान देखिए इसका मान आया है कितना, x√3, x√3, तो खत्म, तो क्या बचा बाबू प्लस माइनस 1/√3, एम का मान निकल गया। अब चलिए एन का मान, तो एन का मान भी ऐसा ही निकाल दीजिएगा, देखिए यहां पर निकाल देते हैं, एन बराबर प्लस माइनस गामा बाटा में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो गामा का भी मान कितना है, एक्स है, तो यहाँ पर प्लस माइनस एक्स, इसका मान देखिए कितना है, x√3, एक्स एक्स खत्म, तो प्लस माइनस 1/√3, यही आप लोग का आंसर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिक् कोसाइन कहते हैं। तो समझ में आ गया, चलिए बाबू, तो ये आप लोग का हो गया दूसरा थ्योरी। चलिए वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, चलिए उतार लीजिएगा। लड़कियों में एक खास बात होती है, लड़की काम से फ्री होकर बात करती है और लड़का काम को लात मारकर। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना यूट्यूब पर, एक मिनट, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, अभी हमारा क्लास ले रहे हैं, कहीं अगर कोनो का गर्लफ्रेंड होगी ना, कहीं फसल होगा, फोन आ जाए तो बाढ़ में जाए चंदन महाराज, बाद में दिखाई 3DLM का होता है, आप पहले कामे को लात मार देगा, अब उधर ना बोलो बोलो बोलो, हम एकदम फ्री है, हम इतना पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक कि हमारे बिहार बोर्ड में टॉप करना है,
ऐसा छोटा मने होता है कि पढ़ाई को भी लात मार देगा। जो माँ बाप भेजे है आरब पढ़ने के लिए कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, लेकिन अभी कोई खराब काम नहीं है, वो अभी पढ़ ही रहा है। अरे लेके पतो हो जाएगा, बाप खुश हो जाएंगे कि बेटा आरा में डेवलप कर गया, कम से कम कुछ नहीं किया तो पतो तो लेकर आया। एक बात याद रखिएगा, जो माँ बाप की लावारिस होती है वही आपसे बात करेगी। बढ़िया लड़की होगी तो कभी आपसे बात नहीं करेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नहीं होता है कि रोड छाप जैसे लफुआ होता है वैसे ही रोड छाप लड़की भी होती है, तो उन लोग को भी माँ बाप के इज्जत प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है, वो आपके साथ फंस जाती है चाहे अंजाम कुछ भी हो। आपको लगता है कि बाप रे बाप हिंदुस्तान की सबसे एकदम नहीं होता है निपुण एकदम इज्जतदार लड़की फंसी हुई है। अरे गादा, अगर इज्जतदार होती तो तुमसे बतियाबे नहीं करती, इसलिए इस सबसे दूर रहना। ब्याह करवाते करवाते पंडित जी ने दुल्हन से कहा कि आप व्रत लीजिए कि आप सारी उम्र अपनी पति की सेवा करेगी। तो जानते हैं दुल्हन ने क्या जवाब दिया? ई क्या बोल दिए पंडित जी, दुल्हे राजा जीवन भर बीमारी रहेंगे क्या? मतलब उसको ई नहीं समझ में आया कि पति परमेश्वर। अरे तो एगो और ही चैप्टर जोड़ दीजिए सिलेबस में कि पत्नी दुर्गा माई, तब न जोड़ी बनेगा। अब देखिए, यहां देखिएगा आगे अगला थ्योरी, ध्यान से देखिएगा। दो गो थ्योरी हो गया, अब चलिए तीसरा थ्योरी पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। लॉक है कि नहीं है जी? क्या बबलिंग कर रहा है? चल लॉक हो जा, लॉक हो जा बच्चा, लॉक हो जा बाबू, लॉक हो जा। रुकिए रुकिए, लॉक कर दे, लॉक हो जा, लॉक हो गया। चलिए, नहीं लॉक हो गया तो भाई अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कभी कम कभी बेसी, एकदम ब्राइटनेस घटता बढ़ता रह जाएगा। देखिए आइए, यहां पर कह रहे कि दिक अनुपात से दिक कोसाइन ज्ञात करना। वाह भाई, क्वेश्चन लेकिन एकदम गार्दा है। देखिएगा, यदि ए बी तथा सी दिक अनुपात हो तो एल बराबर ए बाटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बार भाई, एम बराबर बी बाटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन बराबर सी बाटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इस थ्योरी का यूज करके कह रहे कि क्वेश्चन को बताइए। एक बात बता देते, ये जो क्वेश्चन आप लोग को बतलाने जा रहे हैं ये प्रश्नावली 11.3 का 11.3 करे 11.1 का पहला क्वेश्चन, पहला करे तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, ध्यान तो देखिएगा, थोड़ा सा भी भारी नहीं है, इतना आसान लगेगा, कहिएगा कि बाप रे बाप इतना आसान क्वेश्चन होता है। देखिएगा, कह रहे कि यदि एक रेखा का दिक अनुपात आपका दिया हुआ -18, 12, -4, तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मान लीजिए, कोई दिक्कत? ए बी सी। तो कह रहे कि दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। बाबू, दिक कोसाइन का फॉर्मूला आप लोग के आंखी के सोजा है, आंखी के सोजा है दिक कोसाइन का फॉर्मूला, देख लीजिए। आई दिक कोसाइन में एक चीज आप लोग को कॉमन दिखाई देता होगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों में कॉमन है। देख लीजिए, तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर तीनों में जब कॉमन दिखाई दे रहा है तो सबसे पहला काम कीजिएगा कि इसी को आप लोग पहले निकालिए। जो आप लोग को तीनों दिखाई दे रहा है इसी को पहले निकालिए, ठीक है? तो अब देखिए, इसको आप लोग को निकाल के दिखा रहे, ध्यान तो देखिएगा। एगो गाना सुने होंगे कि रानी सामने बैठा हम देखत रह जाती, तो सामने बैठा हम देखत रह जाती। तो यही यहां भी है कि सामने फॉर्मूला है, हम बनावत रह जाती। तो चलिए आप लोग को बना के बताते हैं कि ताकि बेहतरीन तरीका से बने। एक चीज आप लोग को दिखाई देता होगा
कि ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है तीनों में कॉमन, तो सबसे पहला काम इसी को निकालिए। तो पहले यहां लिख दीजिए a बराबर -18, b बराबर 12, c बराबर -4। ठीक है, तो अब निकालिए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अब इसका जब मान निकालिएगा बाबू, तो a का मान कितना है -18 के स्क्वायर, और b का मान कितना है 12 के स्क्वायर, और c का मान कितना है -4 का स्क्वायर। तो अब देखिए 18 का 2 बार गुणा कीजिएगा, रुकिए गुणा किया हुआ है ताकि टाइम बचे। 18 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 324, अब प्लस 12 12 144, और चौचौ का 16। अब देखिए इसको धर के जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 484, यही होगा 484। और 484 का वर्गमूल देखिए कितना होगा, ऐसे 484 का तोड़ दीजिए 2 से, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी का 4, 2 से 1, 2 दूनी का 4 1, फिर 11 से 11 11, तो 2 को 11 2, तो 11 दूनी 22, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 22। अब चलिए, अब आपसे कह रहे हैं कि दिक कोसाइन बाबू निकालिए, दिक कोसाइन कह रहा है, तो दिक कोसाइन का तो फॉर्मूला यही है, एल बराबर कितना a बाटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a का मान देखिएगा बाबू, a का मान -18 है, तो a के जगह पर -18, और इसका मान देखिए, जो इसका मान है अभी अभी कितना है 22, तो इसके जगह पर हो जाएगा 22। कटा दीजिए, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, 9/11, एगो ये आंसर हो गया। अब इसके बाद m बराबर, तो m बराबर लीजिएगा बाबू, m बराबर तो सूत्र होता है b बाटा में हटना, b बाटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देखिए b का मान कितना है, b का मान 12 है, तो b का मान देखिए माइनस छूट गया है, b का मान 12, अब बाटा में इसका मान कितना है 22, देख लीजिए इसी का मनवा है 22। ठीक है बाबू, तो यहां पर क्या कर देंगे 22 लिख देंगे, और 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, इसका मतलब 6/11 को ये आंसर हो गया। अब इसके बाद आइए m के बाद n, तो n बराबर सूत्र दिया है c बाटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। c का मान बबुआ देख लीजिए -4 है, और इसका मान कितना है 22, कटा दीजिए 2 दूनी का 4, 11 दूनी 22, -2/11, यही हम लोग का आंसर। कितना बेहतरीन है। तो चलिए इसको उतार लीजिए, और यही आप लोग का आंसर। तो 3 गो आप लोग का थ्योरी, 3 गो क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीका से उतारते चलिए, मैथ का तो आप लोग को हम धुआं उड़वा देंगे। चलिए हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा और फिर से देखिएगा। ठीक, चलिए एगो लिखा है कि एक वफादार सावली या काली लड़की, एक वफादार सावली या काली लड़की एक धोखेबाज सुंदरी से बहुत ज्यादा बेहतर होती है। तो यही सब में रह जाएगा। आ जाएगा, देखिएगा कभी कभी देखिएगा खूबसूरत लड़की कुत्ता लेकर घूमती है, आई सब अमीर घर की लड़की होती है। इन लोग को कोई दुनिया में नहीं मिलता है ना, तो कुत्ता लेकर चलती है। अरे कम से कम इतना सब कुंवारे घूम रहा है, कुत्ता क्या लेना है। अब देखिए, अब यहां पर देखिएगा अगला थ्योरी।
देखिए अगला थ्योरी क्या कर, ध्यान से देखिएगा। ये थ्योरी 4 आई आपका लास्ट है, आईसी पर क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट थ्योरी है। ध्यान से देखिएगा 11.1 का लास्ट थ्योरी कह रहा है कि 3D में संरेख होने का शर्त, 3D में संरेख होने का शर्त ए बी सी, मान लीजिए 3 को बिंदु है तो ए बी का दिक अनुपात अगर मान लीजिए कि ए बी सी है, माने ए बी का, ये नहीं कि हम एगो का कह रहे हैं, ए बी का अगर दिक अनुपात ए बी का जो ए बी दिखाई दे रहा है A1 B1 C1 और BC का दिक अनुपात A2 B2 C2 रहेगा तो संरेख होने का जो शर्त होगा A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2, इस संरेख होने का शर्त याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर दिक अनुपात ज्ञात करना है भाई, जो दिक अनुपात दिखाई दे रहा है A1 B1 C1 निकलेगा कैसे, सवाल तो यह भी है। तो देखिए दिक अनुपात कैसे निकलेगा, मान लीजिए ए और बी दो गो बिंदु है तो ये बिंदु आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये दिया रहेगा। तो जब रेखा ए बी का दिक अनुपात निकालिएगा तो लास्ट वाला में से शुरू वाला घटा दीजिएगा, मतलब x2 में से x1 घटा दीजिए, ठीक है, y2 में से y1 घटा दीजिए और z2 में से z1 घटा दीजिए, ठीक, खाली घटा दीजिए, बाकी कुछ मत कीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा दिक अनुपात। अब इसी पर देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिएगा दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 संरेख है। तो हमने क्या किया है कि ए बी सी 3 गो बिंदु दर्शा दिए, एक गो बिंदु 2 3 4 हो गया, एक गो -1 -2 1 एक गो 5 8 7 हो गया। तो ए बी का दिक अनुपात दीजिएगा तो इसमें से इसको घटाइए, तो -1 में से 2 घटा दीजिए, -2 में से 3 घटा दीजिए, 1 में से 4 घटा दीजिए, ठीक है। तो -1 -2 -3 -2 -3 -5 और 4 में से 1 घटेगा -3, क्लियर। अब इसके बाद BC का दिक अनुपात निकालिएगा, BC का, तो इसमें से इसको घटाइए, 5 में से -1 घटाइए, 8 में से -2 घटाइए, 7 में से 1 घटाइए, तो माइनस माइनस प्लस 5 1 6, माइनस माइनस प्लस 8 2 10, 7 में से 1 घटेगा 6। अब संरेख होने का शर्त, तो संरेख होने का शर्त देखिए, ये आपका A1 है, B1 है, C1 है, A2 B2 C2, तो आप लोग को बतलाया गया है A1 बटा A2 मतलब -3 बटा 6, B1 बटा B2 -5 बटा 10, C1 बटा C2 -3 बटा 6, ठीक है। संरेख होने का शर्त 3 दूनी 6 5 दूनी 10 3 दूनी 6, -1 बटा 2 -1 बटा 2 -1 बटा 2, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर हो गया तो इसका मतलब कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। समझ में आ गया। वीडियो को फिर पीछे करके देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए थ्योरी समाप्त हो गया और प्रश्नावली, सभी लोग अपने किताब निकाल के बैठ जाएंगे। इसके बाद देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये थ्योरी में बन गया। देखिए पहला क्वेश्चन यही है, यही है पहला क्वेश्चन, इसको बना दिया है। फिर ये आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन, ये आपका चौथा क्वेश्चन। तो 1 से लेके 4 तक ये आप लोग का थ्योरी में बन गया, ठीक। अब आइए पांचवा देखिए, एगो बताएंगे, बाकी आप लोग घरे बनाइएगा, ठीक है। बाकी देखिए कैसे, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। हम लोग को दिक कोसाइन बताना है। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हतना 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 है, ए बी सी त्रिभुज है, इसका शीर्ष बिंदु 3 5 -4 -1 1 2 -5 -5 -2 है, तो पहले हम ए बी का निकालेंगे। जैसे अगर ए बी, चूंकि कह रहे कि एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक कोसाइन,
तो भुजक निकालना है तो हम पहले ए बी का निकालते हैं, आप लोग बी सी या ए सी का निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम ए बी का निकालते हैं, ए बी के लिए तो पहले इसका हम क्या करेंगे, दिक् अनुपात निकालेंगे। तो दिक् अनुपात किसे निकलेगा, ए बराबर ए बी, तो पहलका है दूसरका, तो दूसरका में से पहलका को घटा देंगे, तो शुरू वाला में से शुरू वाला घटाइए, -1 में से 3 घटाइए, ठीक है। और बी के लिए बीच वाला में से बीच वाला घटाइए, 1 में से 5 घटाइए। और लास्ट सी के लिए तो 2 में से -4 घटाइए, तो -1 -3 -4 -5 में से 1 घटेगा -4 -+2 4 6 हो जाएगा। तो ए बी सी का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये √a² b² c² को पहले निकाल देते, क्यों कि दिक् अनुपात कहते हैं, दिक् कोसाइन एल का फॉर्मूला यही होता है, एम का सूत्र ई होता है, एन का सूत्र, तो तीनों में देख रहे कॉमन है तीनों में, तो क्यों ना पहले इसको निकाल देते हैं। तो √a² b² c² निकाल देते हैं। देखिए ए का मान, तो ए का मान -4, तो ए का मान -4, बी का मान -4 और सी का मान 6 दिया है। तो चचौ के 16 चचौ के 16 चचा के 34 जोड़ दीजिएगा और सक इसका वर्गमूल 2√17, ठीक। अब एल बराबर सूत्र होता है ए बाटा में √a² b² c²। तो ए का मान बबू देखिए, ए का मान -4 है, तो एक के जगह पर -4, इसका मान 2√17 है, तो इसका मान 2√17, 2 दूनी का 4, तो -2 बाटा में √17, एगो ई आंसर। एल के बाद एम का फॉर्मूला ई होता है, बी का मान, तो देखिए बी का मान -4 है, तो बी के जगह पर -4, इसका मान कितना निकला हुआ है 2√17, इसका मान 2√17, 2 से कटाइए 2, तो -2 बाटा में √17। एन बराबर सी बाटा में हटना, तो सी का मान देखिए क्या दिया हुआ है, सी का मान 6, तो सी का मान 6 और इसका मान 2√17, कटा दीजिए 2 तिहाई 6, 3 बाटा में √17। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे आप लोग को ए बी निकाले वैसा ही बी सी निकालिएगा, वैसा ही ए सी, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये परीक्षा में नहीं आएगा। तो चलिए आज का इस क्लास में पूरा 11.1 समाप्त, ठीक है, 11.1 समाप्त। मिलते हैं कल के वीडियो में 11.2 का थ्योरी के साथ। जो बच्चे नए होंगे इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो परीक्षा में फेल होना गारंटी है, अगर कर दीजिएगा तो मेरा आशीर्वाद है कि आप स्टेट टॉपर बनिएगा और मैथ में 100 में 100 आएगा। और मां सरस्वती भी आप लोग को देख रही है कि कौन ईमानदार है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग को दिल से धन्यवाद।